अगर मैं आपसे बात कहूँ कि फंगस के जरिए पेड़ एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो आप मेरी बात मानेंगे? चलिए आपको विज्ञान क्या कहता है इस बारे में वो बताते हैं और आपको ये स्टोरी ज़रूर अजब गजब वाली लगेगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। नाम है मेरा मेघा। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगे और लीक से हट के लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही चटपटी स्टोरीज़ और अजब गजब अतरंगी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। सदियों पहले लोगों का मानना था कि पेड़ों में जीवन होता है। इसे वैज्ञानिक रूप से साबित करने में बहुत समय लगा। ऐसी ही कई मान्यताएं आज भी अप्रमाणित हैं, यानी जिन्हें प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ऐसी एक मान्यता है कि पेड़ आपस में बात करते हैं। इसे लेकर बहुत सारी स्टडी भी हुई है जिसमें कुछ हद तक ये साबित करने की कोशिश भी की गई कि पेड़ आपस में बात करते हैं। लेकिन कैसे? हम तो मुंह के जरिए, आवाज़ के जरिए, ध्वनि के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। पेड़ों में जीवन होता है और ये बात सभी को मालूम है, लेकिन क्या वो बात करते हैं? ये बात कई बार चर्चा का विषय भी बनी है। 13 फरवरी को नेचुरल इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नामक पत्रिका में एक लेख भी पब्लिश हुआ था। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ जस्टिन कार्ट्स ने यह चेतावनी दी। कार्ट्स और उनके सहयोगियों ने कोमल माइकोरिजल नेटवर्क के रूप में जाने जाने वाले भूमिगत कवर नेटवर्क के बारे में लोकप्रिय दावों की समीक्षा करी और इनमें यह कहा गया कि ये नेटवर्क पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है। इसे आपको आसानी से समझाते हैं तो अल्बर्टा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर कास्ट का मानना है कि CMN यानी कॉमन माइकोरिजल नेटवर्क, इस पर शोध करके वन कवक में आप रुचि जगा सकते हैं। CMNS का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से तो सिद्ध है, मगर रिसर्चर्स को इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वो पेड़ों या पौधों को लाभ पहुंचाते हैं या नहीं। कास्ट और उनके सहयोगियों ने इस दावे का परीक्षण करने के लिए एक रिसर्च भी करी। उन्होंने उन सभी अध्ययनों की समीक्षा करी और पाया कि जंगल में CMNS की व्यापक उपस्थिति या उसकी संरचना और कार्य के लिए अभी अपर्याप्त समर्थन है। एक और दावा यह भी है कि एक बहुत बड़ा पेड़, जिसे आप बूढ़ा पेड़ भी कह सकते हैं, वो CMN के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व और संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे उनके जीवित रहने और विकास में मदद मिलती है। रिसर्चर्स के इस दावे को समर्थन करने वाला अभी फिलहाल कोई सबूत नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला इन सभी अध्ययनों के आधार पर कि CMN भूमिगत से पेड़ों तक संसाधन ट्रांसफर की सुविधा प्रदान नहीं करते। पेड़ और पौधों को CMN की पहुंच से कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि पेड़ CMN के जरिए कीड़ों के आगमन जैसे खतरों के बारे में पहले से ही बता सकते हैं या नहीं। ओकानागन में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में मेलानी जोन्स और मिसिसिपी विश्वविद्यालय से जेसन हॉक्सेमा ने कास्ट के साथ मिलकर अध्ययन किया। उन्होंने इसकी समीक्षा भी करी, लेकिन पेड़ों के बीच संचार होना, इस तरह की चीजें अभी सामने नहीं आई हैं। इनके सबूत बहुत कम मिले हैं। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष बताते हैं कि पेड़ों के बीच कवक नेटवर्क के जरिए बातचीत के बारे में अभी जो भी मान्यताएं प्रचलित हैं, उन पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यताएं अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुई हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो फंगस के जरिए पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ये बात तो सच नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ा पेड़, एक वयस्क पेड़, एक पूरी तरह से तैयार पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधों को जरूरी संसाधन और पोषण तो जरूर देता है। अजब गजब देख रहे थे आप। नमस्कार।